रैंकिंग टॉप 10 अनलकी इंडियन क्रिकेटर्स। ये अपने राज्य के स्टार कलाकार थे, लेकिन दुर्भाग्य से बड़े मंच पर असफल रहे। भारतीय क्रिकेट सर्किट दुनिया में सबसे लोकप्रिय सर्किट में से एक है। खेल के दिन ब दिन तेजी से बढ़ने के साथ राष्ट्रीय टीम में शामिल होना काफ़ी मुश्किल है। आगे जुड़ते हुए आईपीएल दुनिया भर में खेल के विकास के लिए एक उत्प्रेरक के रूप में जोड़ता है। दुनिया भर में कई सुपरस्टार्स के दबदबे के साथ टीम इंडिया का एक पावर हाउस बन गया। विराट कोहली, एमएस धोनी, रविंद्र जडेजा और रोहित शर्मा की पसंद उनकी सफलता के तुरंत बाद घरेलू नाम बन गए। घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय सर्किट में उनका दबदबा था, लेकिन भारतीय क्रिकेट सर्किट में हर कोई भाग्यशाली नहीं है। हाँ, घरेलू सर्किट पर कई सुपरस्टार का दबदबा रहा, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर असफल रहे। वे अपने राज्य के लिए स्टार कलाकार थे, लेकिन दुर्भाग्य से बड़े मंच पर असफल रहे। कुछ मामलों में क्रिकेटर इतना बदकिस्मत था कि जगह पहले से ही किसी सर्वकालिक महान द्वारा भर दी गई थी। नंबर 10, इरफान पठान। इरफान पठान को अगला कपिल देव माना जाता था। वो घातक स्विंगिंग गेंद फेंक सकते थे और अपने चरम पर किसी भी बल्लेबाज को परेशान कर सकते थे। पठान हालांकि टीम में खुद को मजबूत करने में नाकाम रहे। ये मुख्य रूप से विभिन्न कप्तानों की खेल शैली में लगातार बदलाव के कारण रहे। उनके करियर के दौरान कप्तानी में बदलाव आया। द्रविड़ की जगह धोनी को भागदौड़ सौंपी गई। प्रारंभ में धोनी ने पठान को एक वास्तविक ऑलराउंडर के रूप में इस्तेमाल किया, लेकिन 2012 के बाद से वो टीम में जगह बनाने में असफल रहे। साथ ही फॉर्म में गिरावट ने ऑलराउंडर के लिए लगातार बने रहना और भी मुश्किल बना दिया। पठान ने अब तक 29 टेस्ट मैच खेले हैं और एक ऑलराउंडर के लिए 31.57 के अच्छे औसत के साथ उसे और अधिक टेस्ट मैच खेलने चाहिए थे। साथ ही उन्होंने राष्ट्रीय पक्ष के लिए 100 टेस्ट विकेट भी लिए हैं। उत्तरार्ध के दौरान बेंचों को गर्म करने की तुलना में कहीं अधिक क्षमता थी। नंबर 9, अंबती रायडू। भारतीय क्रिकेट में अगली बड़ी चीज 2001 में 16 साल के अंबती रायडू द्वारा गेंद को धारा प्रवाह मारने के बाद पंडितों ने यही कहा। 3 साल के भीतर उन्हें 2004 में सेमीफाइनल में पहुंचने वाली भारतीय अंडर 19 टीम का कप्तान बनाया गया। सबसे भव्य मंच। रायडू तब मुंबई इंडियंस में शामिल हो गए और टीम के एक महत्वपूर्ण सदस्य बन गए, जबकि उन्होंने लाइनअप में एक एंकर की भूमिका निभाई। वो 2018 की नीलामी के दौरान चेन्नई सुपर किंग्स में शामिल हो गए। अब भी वो फ्रेंचाइजी के साथ बहुत अच्छा समय बिता रहे हैं। रायडू इतने प्रभावशाली थे कि उन्होंने इसे राष्ट्रीय पक्ष बना दिया। उन्होंने राष्ट्रीय पक्ष के लिए 55 एक दिवसीय मैच खेले। हालांकि उनका स्ट्राइक रेट अच्छा था, लेकिन प्रारूप में उनका औसत 47.06 था। 1694 रनों के साथ उनके पास देने के लिए और भी बहुत कुछ था। जब रायडू को 2019 विश्व कप के लिए नहीं चुना गया था, तो उन्होंने संन्यास की घोषणा की, लेकिन बाद में वो इससे बाहर आ गए। नंबर 8, मनोज तिवारी। मनोज तिवारी सर्किट के सबसे बदकिस्मत क्रिकेटरों में से एक के रूप में नीचे आ गए। 2006 से 2007 के रणजी सत्र के दौरान उन्होंने 99.5 की औसत से 796 रन बनाए। बाद में जब वो 2008 में डेब्यू करने वाले थे, तब उन्हें जेट लैग किया गया था। ब्रिस्बेन में वो ब्रेडली की तेज तरार गेंद को नहीं संभाल सके। बाद में 2011 में रोहित शर्मा के चोटिल होने के बाद उन्होंने राष्ट्रीय टीम में जगह बनाई। तिवारी ने अच्छा खेल दिखाया और बाद में उन्होंने चेन्नई में वेस्ट इंडीज के खिलाफ अपना पहला एक दिवसीय शतक बनाया। लेकिन किस्मत की बात करें तो उन्हें सीरीज के बाद तिवारी को बेंच दिया गया था। घरेलू टूर्नामेंट में उनकी सफलता ने उन्हें 2012 आईसीसी विश्व टी20 टीम के लिए राष्ट्रीय टीम में जगह बनाने में सक्षम बनाया। इस बार चोटों ने उन्हें परेशान किया, लेकिन वो 2 सीजन से बाहर हो गए थे। फिलहाल तिवारी राजनीति में है और निश्चित रूप से कोई रास्ता नहीं है। अब वो 35 साल की उम्र में वापसी नहीं करेंगे। नंबर 7, रॉबिन उथप्पा। रॉबिन उथप्पा उस टीम के नियमित सदस्य थे जिसकी कप्तानी राहुल द्रविड़ कर रहे थे। 2005 और 2006 के दौरान भारतीय बी के लिए चैलेंजर सीरीज के दौरान एक निरंतर बल्लेबाज थे। रॉबिन ने अपनी शुरुआत में इंदौर में 86 रन बनाए और बाद में 2007 विश्व कप के लिए चुने गए। बाद में वो उद्घाटन टी20 विश्व कप जीतने वाली टीम का हिस्सा बने। उन्हें 2008 में सीबी सीरीज के लिए चुना गया था, जिसे भारत ने जीता था, लेकिन 2008 में एशिया कप के बाद उनका फॉर्म खराब हो गया था। सुरेश रैना और विराट कोहली के उभरने से रॉबिन के लिए टीम में जगह बनाना मुश्किल हो गया था, लेकिन आईपीएल के 2014 सीजन में उन्होंने टूर्नामेंट में 660 रन बनाकर ऑरेंज कैप जीती थी। इसके तुरंत बाद उनका फॉर्म फिर से गिर गया और उनके लिए राष्ट्रीय टीम में जगह बनाना लगभग असंभव था। रॉबिन जब भी वो राष्ट्रीय पक्ष में अपनी जगह पक्की करने को तैयार होते, उसे अपना स्पर्श खो दिया। नंबर 6, एस बद्रीनाथ। आईपीएल के अधिकांश प्रशंसक बद्रीनाथ को आईपीएल के शुरुआती सीजन के दौरान चेन्नई सुपर किंग्स के रक्षक के रूप में याद करेंगे। बद्रीनाथ ने 2007 में चयनकर्ताओं का ध्यान आकर्षित किया जब उन्होंने जिम्बाब्वे और केन्या के खिलाफ ढेर सारे रन बनाए।
बाद में उन्हें ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ राष्ट्रीय टीम के लिए चुना गया, लेकिन दुर्भाग्य से वो एक गेम पाने में असमर्थ रहे। उस वर्ष के दौरान उन्होंने घरेलू सत्र में 65.90 की औसत से 659 रन बनाए थे। बाद में उन्होंने अपनी शुरुआत की जब 2008 में भारत ने श्रीलंका का दौरा किया। उन्होंने धोनी के साथ मिलकर ये सुनिश्चित किया भारत हद पार कर गया। अपनी दस्तक के दौरान उन्होंने मुरली, मेंडिस जैसे खिलाड़ियों को परफेक्शन के लिए मोल भाव किया, लेकिन उस सीरीज के बाद उन्हें ड्रॉप कर दिया गया था। भले ही उन्हें 2008 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलने के लिए चुना गया था, लेकिन वो प्लेइंग 11 में जगह नहीं बना पाए थे। सच कहूँ तो टीम में जगह बनाना कभी आसान नहीं होता। जब राहुल द्रविड़, VVS लक्ष्मण और MS धोनी ने लाइनअप का मध्य क्रम बनाया। नंबर 5, शेल्डन जैक्सन। शेल्डन जैक्सन सालों से घरेलू क्रिकेट सर्किट में हैं। 2012 और 2013 के रणजी ट्रॉफी सीजन के दौरान उन्होंने अपनी घरेलू टीम के लिए 4 अर्धशतक और 3 शतक बनाए। 2019 की नीलामी के दौरान उन्हें कोलकाता नाइट राइडर्स द्वारा खरीदा गया था, लेकिन अब तक वो इंडियन प्रीमियम लीग में सिर्फ 4 मैच ही खेल पाए। हालांकि जैक्सन ने 2013 में वेस्ट इंडीज ए के खिलाफ एक श्रीलंका के लिए भारत ए टीम में जगह बनाई। कुछ वर्षों बाद उन्होंने 2015 और 2016 में 100 राष्ट्र के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बल्ले के साथ एक दुर्लभ प्रतिभा होने के अलावा जैक्सन एक फिटनेस फ्रीक भी हैं। उन्होंने इंस्टाग्राम पर फिटनेस से जुड़ी कई तस्वीरें पोस्ट की हैं। भाग्य की बात करें तो फिटनेस उत्साहित श्रीलंकाई दौरे पर नहीं जा पाए, जिसकी कप्तानी शिखर धवन कर रहे हैं और कोच राहुल द्रविड़ हैं। नंबर 4, अभिनव मुकुंद। अभिनव मुकुंद एक अन्य बल्लेबाज हैं जो घरेलू सर्किट में एक दिग्गज हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसे बड़ा बनाने में असफल रहे। उन्होंने तब सुर्खियां बटोरी जब उन्होंने मुरली विजय के साथ 400 रन की ओपनिंग पार्टनरशिप की। मुकुंद 2008 में अंडर 19 टीम का हिस्सा थे। हालांकि 2008 में मुकुंद का प्रदर्शन खराब रहा, लेकिन बाद में उन्होंने रणजी क्रिकेट में 13 शतक बनाया। उन्होंने अपार मानसिक शक्ति और बल्लेबाज क्षमता का प्रदर्शन किया। उनका प्रदर्शन इतना ठोस था कि उन्हें वेस्ट इंडीज का दौरा करने वाली राष्ट्रीय टीम के लिए चुना गया। मुकुंद ने आखिरी बार भारत के लिए अंतर्राष्ट्रीय मैच 2017 में श्रीलंका के खिलाफ खेला था, लेकिन भले ही सलामी बल्लेबाज के स्थान पर कुछ अस्थिरता थी, लेकिन उसकी टीम में जगह बनाने की संभावना कम है। साथ ही वो अब 31 साल के हो गए हैं, जो उसके लिए और भी मुश्किल बना देता है। नंबर 3, मुरली कार्तिक। अब हम मुरली कार्तिक को कमेंट्री बॉक्स में देखते हैं, लेकिन माइक लेने से पहले वो शानदार स्पिनर थे। वो कताई पिचों पर एक संपत्ति थे। कार्तिक उन कुछ खिलाड़ियों में से एक हैं जिन्हें टीम में वापस बुलाया गया था जब वो कमेंट्री टीम के सदस्य थे। कार्तिक ने भारत के लिए 8 टेस्ट मैच खेले हैं। उन मैचों में उन्होंने 4 विकेटें लेके 44 रन के सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी आंकड़ों के साथ 24 विकेट लिए हैं। उन्होंने 2000 में वानखेड़े स्टेडियम में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पदार्पण किया था, लेकिन उनका टेस्ट करियर केवल 4 साल तक चला। एक दिवसीय मैच में मुरली ने 37 मैच खेले और इतने ही विकेट लिए। उस प्रारूप में उनके पास 6 विकेट होकर 27 का सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी का आंकड़ा है। खैर, मुरली बदकिस्मत थे क्योंकि उनके खेलने के दिनों में कुंबले और हरभजन अपने चरम पर थे, इसीलिए वो इसे राष्ट्रीय टीम में शामिल करने में विफल रहे। नंबर 2, पार्थिव पटेल। पार्थिव पटेल 17 साल की उम्र में टेस्ट डेब्यू करने वाले सबसे कम उम्र के विकेट कीपर बने जब वो भारत के लिए 244वें टेस्ट खिलाड़ी बने। वो तकनीकी रूप से मजबूत और सुरक्षित विकेट कीपर थे। उनके कौशल ने उन्हें 2003 विश्व कप के दौरान भारत की टीम में शामिल होने में सक्षम बनाया, लेकिन राहुल द्रविड़ ने अधिक गद्दी प्रदान की क्योंकि वो भरोसेमंद और सुरक्षित रक्षक थे। इसका मतलब था कि सौरव गांगुली अतिरिक्त गेंदबाज को टीम में शामिल कर सकते हैं। क्योंकि टीम की स्थिरता सवालों के घेरे में थी, इसीलिए पार्थिव को बेंच गर्म करनी पड़ी। बाद में जैसे ही MS धोनी ने दृश्य में प्रवेश किया, पार्थिव को फिर से बाहर निकाल दिया गया। धोनी ने दस्तानों के साथ अधिक शक्ति और अधिक सुरक्षा की पेशकश की, इसीलिए उन्होंने प्लेइंग 11 में जगह बनाई। पार्थिव ने अपने करियर में सिर्फ 25 टेस्ट मैच खेले हैं और 934 रन बनाए हैं। 17 साल की उम्र में अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर की शुरुआत करने वाले खिलाड़ी के लिए बहुत कम है। नंबर 1, वसीम जाफर। दिग्गज वसीम जाफर रणजी ट्रॉफी में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ियों में से एक हैं। उनकी कलाई मजबूत थी और वो लंबे समय तक क्रीज पर टिके रह सकते थे। घरेलू क्षेत्र में उनकी सफलता ने उन्हें 2000 में राष्ट्रीय टीम में जगह बनाने में सक्षम बनाया, लेकिन उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ इस श्रृंखला के दौरान 4 पारियों में सिर्फ 46 रन बनाए थे। बाद में उन्होंने इंग्लैंड का दौरा किया और एक बार फिर से टीम से बाहर हो गए, लेकिन उनके घरेलू फॉर्म ने सुनिश्चित किया कि चयनकर्ताओं का ध्यान उन पर था। उन्होंने इंग्लैंड के अपने दूसरे दौरे के दौरान दिनेश कार्तिक के साथ एक ज़बरदस्त सलामी जोड़ी बनाई। 2007 में उन्होंने कोलकाता में पाकिस्तान के खिलाफ शानदार दोहरा शतक बनाया। भले ही उन्होंने खुद को एक क्लासिक बल्लेबाज साबित किया, गंभीर के उभरने और सहवाग की सफलता का मतलब था कि उन्हें नियमित रूप से टेस्ट टीम में नहीं चुना गया।
इसमें कोई शक नहीं कि जाफर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुछ बड़ा कर सकते थे, लेकिन उनकी किस्मत ने कभी उनका साथ नहीं दिया। तो ये थे कुछ ऐसे 10 अनलकी इंडियन क्रिकेटर्स जो मैंने आपको बताए। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।